बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं जो मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं कितनी यमी बनी है। और ये मैं बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी से, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो दो आपने छोटे पीसीस ले लेने हैं। जी हाँ, तो कद्दू जोन से है उसके मैंने छोटे साइज़ के 2 पीस ले लिए थे। तो ये बेस्ट है, इसमें बीज ना बस बड़े हों। तो ये देख सकते हैं, ये जो बारीक वाला है इस साइड से आपने इसे ग्रेट करना है। तो जो मोटे वाला साइज़ है उधर से आपने इसे ग्रेट नहीं करना। तो बारीक वाले साइड से दोनों को कद्दूओं को पहले ही धो लीजिएगा। ग्रेट करने के बाद इसको नहीं धोना। तो इनको कद्दूकश करके आप देख सकते हैं काफ़ी बारीक से हैं और बीज भी इनमें नहीं है। तो कद्दूकश करके मैंने एक साइड पे रख लिए थे। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, घी कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं डाल के। तो साथ ही आपने जो कद्दूकश किए थे वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। तो इसको आपने अब हल्की फ्लेम पे कुक करना है। गर्मियों में ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट होगी, आप ज़रूर इसे बनाइएगा। बच्चे ज़रूर बड़े खुश हो के सभी खाएंगे। तो देख सकते हैं पानी का इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था। अब इस टाइम पे मैंने इसमें 1/2 कप ही शुगर ऐड कर दी है। शुगर आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल ही इसमें रखी है, तो 1/2 कप मैंने इस हिसाब से ऐड कर दी है। जब शुगर डालेंगे थोड़ा सा ये रनिंग सा बैटर हो जाएगा, बट परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाएगा। तो इसको आपने इतना कुक करना है कि जो इसमें चीनी है वो बैटर ड्राई हो जाए। तो दूसरी साइड पे मैंने पैन पे 2 ब्रेड के स्लाइसिस मैंने पीस लिए थे, ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो आपने 2 पीसीस लेने हैं ब्रेड के, 2 स्लाइस लेने हैं, उसके आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। तो मैंने फ्रेश ही ब्रेड के ना ब्लेंडर में डाल के तो मैंने इसको ब्रेड क्रम्स बना ली थी। तो इसको आपने पैन में डाल के इसका कलर चेंज करना है। एक तो ये है कि जो ब्रेड की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसमें प्यारा सा कलर भी आ जाएगा। इसको आपने लाइट सा गोल्डन करना है। तो हल्की फ्लेम पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। बस आपने ऐसे ही इसे गोल्डन करना है। फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे ये जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये गोल्डन हो गया है। तो आपने ऐसे ही पूरे ब्रेड क्रम्स को गोल्डन करना है। साथ ही आपने कोकोनट का पाउडर 1/2 कप इसमें ऐड कर देना है। मैंने फ्रेश ही कोकोनट थी, उसे मैंने पीस के तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। कोकोनट डालने के बाद आपने इसे कुक नहीं करना, एक साइड पे रख दीजिएगा। अब इधर आप देखें जो इसमें आपने चीनी डाली थी वो ड्राई हो गया। तो अब इस टाइम पे आपने 1 गिलास इसमें दूध डालना है। दूध मैंने बलाई वाला यूज़ किया है। अगर फुल फैट आपके पास मिल्क है तो वो भी बेस्ट रहेगा, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है ज़बरदस्त सा आएगा। तो आप देख सकते हैं दूध मैंने ऐड करने के बाद इसे आपने फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। स्लो फ्लेम पे इसे आपने कुक करना है। तो इसमें लास्ट में आपने थोड़ा सा ग्रीन कलर, बिल्कुल ऑप्शनल है डालने, क्योंकि इससे जो इसका कलर है ज़बरदस्त सा आएगा, मिठाई दिखने में भी मज़े की लगेगी। तो इतना आपने कलर डालना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट सा ग्रीन कलर हो जाए। तो क्योंकि जो कद्दू का कलर है वो भी ग्रीन कलर है, तो आप देख सकते हैं सेम वही कलर इसमें आ गया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके तो जो ब्रेड क्रम्स वाला बैटर था वो आपने इसमें डाल देना है। इसमें मैंने कोकोनट भी जो पीसती थी वो भी मैंने ऐड की थी। तो अब ब्रेड क्रम्स और इसको दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना आपने पकाना है कि जो इसका बैटर है वो उसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। तो फ्लेम आपने इस टाइम बिल्कुल स्लो ही रखनी है, क्योंकि ये स्लो आंच पे मिठाई बनी थी और बहुत ही कमाल की बनी थी। और आप देख सकते हैं काफ़ी ये बैटर मतलब कि ड्राई थिक हो गया है। तो जब आपको लगे कि ये पैंदे से अलहदा हो गया है, ऑयल हमने इसमें थोड़ा ही ऐड किया था, तो उस टाइम पे लास्ट में जब आपको लगे बैटर रेडी है तो आप इसमें नट्स डाल दीजिएगा। नट्स में आप पिस्ता, बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थी मिठाई है तो इसके लिए फिर हमें नट्स डालने ज़रूरी हैं। तो मैंने इसमें जस्ट बादाम पीस के
तो हाफ़ कप थे बादाम, वो मैंने पीस के इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए आपने कुक करना है। और आप देख सकते हैं कितनी इजीली अब ये बन गया है और पैंदे को छोड़ दिया है बैटर ने। तो इस टाइम पे फिर आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा और इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। माशाल्लाह से हमारा ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट सा रेडी हो गया है। तो इसको हमने एक पैन पे ट्रे में रख के, तो आप इसे चाहें तो किचन में ही ठंडा करने के लिए रख दें। जैसा कि गर्मी है, मैंने तो फिर फ्रिज में रख दिया था। 30 to 40 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था। एक तो इसकी फिर शेप भी परफेक्ट सी आ जाएगी और ये बैटर अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो बेस्ट यही है, आप इसे फ्रिज में ना कि फ्रीज़र में, फ्रिज में आप इसे 30 से 40 मिनट के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं 30 से 40 मिनट के बाद मैंने फिर इसे राउंड शेप में लड्डू शेप में मैंने इसे शेप दे दी थी। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो ये एज हलवे के तौर पे भी आप इसे खा सकते हैं। तो लड्डू की शेप थी, ज़रा मज़े की लगती है। ऊपर से मैंने ड्राई कोकोनट इसके ऊपर डाल दिया था। तो आप ये देखें कितने अच्छे ये लग रहे हैं और मज़े के भी लग रहे थे खाने में भी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसकी फ़ाइनल लुक देखें, बहुत ही यमी बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।